बड़े दिनों के बाद आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जिले में कैंप कर गए हैं, जबकि चुनाव प्रचार के मात्र एक ही दिन और शेष बचे हुए हैं। ऐसे में आज बड़े नेता राजीव राय, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है समाजवादी पार्टी के, जिले में आए हैं। जिले के सबसे पुराने नेता हैं। ऐसे में क्या रणनीति बनाएंगे जिससे कि समाजवादी पार्टी और सपा को यहाँ पर जीत मिल जाए। आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं कि क्या रणनीति है और किस रणनीति के तहत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मऊ की नगर पालिका को जीत के तोहफे के रूप में देने के प्रयास में रहेंगे। भाई साहब, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। नहीं, मैं बड़ी देर नहीं कर दी, लेकिन पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, कर्नाटक में भी चुनाव हो रहा है और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कल ही कर्नाटक से वापस आया हूं और रात को पहुंचकर आज दिन भर बलिया में दिया और आज मऊ आ गए, क्योंकि कल मऊ का दूंगा। तो जो समय के हिसाब से और परिस्थितियों की जिम्मेदारियों के हिसाब से अपने को बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए मेरी मजबूरी नहीं और कोई बात नहीं थी, क्योंकि कर्नाटक में मेरे अलावा और कोई था नहीं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम लगा हुआ था, तो मुझे वहाँ रहना ही था। रही बात यहाँ जो भी वक्त मिला, मैं कोशिश करूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको भी प्रत्याशी बनाकर दे दिया है, उस प्रत्याशी के अधिक से अधिक मदद हो सके और जो परंपरा रही है 30 सालों से कि हमारे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीतते रहा है और कायम रहे। ये आज आप आए हैं यहाँ के स्थानीय स्तर पे, किस तरह की रणनीति बना के? ये एक तरफ बहुत सारे दबाव भी हैं, जिला प्रशासन का भी दबाव है, वहीं आपको एक बूस्ट करना है यहाँ के मतदाताओं को, तो क्या रणनीति बनी है इस समय? मैं यही हौसला अफजाई करने आया हूँ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। जिला प्रशासन के किसी तरह का अगर दबाव होता है तो उसके सामने झुकना नहीं है। संविधान के कानून के दायरे में रहकर प्रचंड विरोध होगा और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन भी ऐसा कोई मौका नहीं देगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कमर कसे हुए हैं। अब कोई भी अनर्गल प्रयास सफल नहीं होने देंगे हम लोग। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ताकत झोंक रखी है। उनके मंत्री यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं, दो से 3 दिन, और एक मंत्री ने तो 11वां दिन अपना ताकत पूरा झोंक दिया है और कल उनके रोड शो के साथ ही प्रचार चुनाव खत्म होने की बात बताई जा रही है। ऐसे में इस दबाव को किस तरह से और अपने वोटरों को किस तरह से टूटने से बचाएंगे राजीव राय, ये क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मऊ की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अगर आप काम किए होते तो पूरा प्रदेश छोड़कर एक जगह 11 दिन या हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री को और तमाम मंत्रियों को आना नहीं पड़ता। जब आप पूरे साल काम नहीं करोगे, आकर बड़ी बड़ी बातें करोगे, तो जनता भी उसको अच्छी तरह से समझ रही है। जहाँ रिपोर्ट कार्ड देने की बात आती है, जहाँ बताने की बात आती है, तो कर्नाटक में बजरंग बली आ जाते हैं और यहाँ करंट बाबा आ जाते हैं। तो इस तरह तो बात नहीं चलेगा ना। जनता को तो काम चाहिए और अगर इतने ही काम है तो आपका काम को बोलना चाहिए ना, लोगों को उस पर चढ़ना चाहिए। आपको बताने के पास कुछ है नहीं, तो इसलिए आप यहाँ कैंप लगे हुए हैं। और अगर प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव की नीयत से कोई यहाँ आता है तो हम उस चुनौती को स्वीकार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी जी आए हुए थे मऊ में, उन्होंने एक बात कही। बुआ और बबुआ ने मुख्तार अंसारी यानी माफिया को बिना नाम लिए बोले बढ़ाने का काम किया था। उन्होंने जो है उन्हें व्हील चेयर पर बैठा दिया और वो हाँफ रहा है अपनी ज़िंदगी के लिए। तो इसमें आप क्या कहेंगे? आपके ऊपर तो सीधा आरोप लग गया। ये भी देखना है कि आरोप कौन लगा रहा है। जो कानून की बात करते हैं, अपने मुकदमे को कानून के माध्यम से फैसला होने देते। सरकार भी तब उन्हीं की थी ना, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार थी। तो अगर इतना उनको विश्वास था कि वो निर्दोष है, तो अगर उनको अपने पर विश्वास था निर्दोष है, तो कानून के हिसाब से उस मुकदमों को चलने क्यों नहीं दिया? आप अपने ऊपर तमाम लगे मुकदमों को वापस लेकर दूसरे को कानून का पाठ पढ़ाते हैं, दूसरे को उपदेश देते हैं। तमाम माफियाओं के साथ आपके इर्द गिर्द सारे माफिया, मुझे भी कल किसी ने एक फ़ोटो भेजा है, कहिए तो मैं आपको चैनल पर दिखा दूं कि एक बलात्कारी इस बगल में बैठा हुआ है। जिस अतीक की बात कहते हैं, उनके मंत्री के साथ फ़ोटो वायरल हुई। उसकी बहन ने आरोप लगाया मरने से पहले कि 5 करोड़ रुपया मारले मंत्री लिए हैं। उस पर योगी जी एक बार भी बोले? क्यों नहीं बोले? उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? 5 करोड़ रुपए के आरोप लगाते ही उसकी हत्या हो जाती है अगर,
तो उस एंगल में भी तो जांच होना चाहिए, तो आप खामोश क्यों हैं? और अगर आप इतनी ही दूध के धुले हुए हैं तो एडीआर की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए ना। देश प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अपराधी किस पार्टी में है और कितने अपराधी मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, माननीय बनकर बैठे हुए। ये प्रदेश की जनता को चाहना चाहिए। आप एडीआर की रिपोर्ट जारी कर दीजिए, मत समाजवादी पार्टी की बात सुनिए, सार्वजनिक करिए। अतीक हत्याकांड का समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान और मुस्लिमों का कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है? समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान किसी का हत्या हो जाने से नहीं होना, लेकिन सरकार को के विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाता है जब न्यायालय के आदेश के बाद किसी को सुरक्षा दी गई हो और वहाँ भी कोई सुरक्षित नहीं हो। मैं तो यही बोलता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर आप लोग ही वहाँ किसी साथी को लग गया होता तो फिर क्या होता, उसकी जवाबदेही किसकी होती? तो समाजवादी पार्टी की ताकत हमारे कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी की ताकत वो मुद्दे हैं जो हम लगातार उठाते रहे, और समाजवादी पार्टी की ताकत जनता है, जब भारतीय जनता पार्टी के जुमले को अब समझने लगी है। लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं सारे पार्टियों के नेताओं पे। अभी समाजवादी पार्टी के कोपागंज के एक नेता हैं, उनको रोड शो करने पे उनको जो है मतलब ये बताया गया है कि उनकी संख्या जो है अनुमति से ज़्यादा थी, मुकदमे दर्ज कर दिए गए। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं जानना चाहता हूं कि इस ज़िले में तमाम मंत्रीगण दौरा कर रहे हैं, उनके साथ जो काफ़िले चलते हैं उनके साथ वो किस अनुमति के दायरे के तहत होते हैं? मैं प्रशासन से जानने का हक है ना कि उस वीडियो को मीडिया के साथियों के सामने जारी किया जाए, या मीडिया के साथियों को दिखाएं कि उन मंत्रियों के साथ जो काफ़िले चल रहे हैं उसको कौन सी अनुमति से चल रहे हैं। तो ये दोहरी नीति तो नहीं चलेगी। इस शासन और या प्रशासन दमन की नीति चलाना चाहते हैं तो ये चला लें, लेकिन जनता जवाब दे देगी। ये भी देख रही है ना, यही की जनता देख रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री गुजरते हैं तो उन काफिलों पर चुनाव आयोग अंधा हो जाता है, प्रशासन धृतराष्ट्र बन जाता है। समाजवादी पार्टी की जो के किसी उम्मीदवार के साथ जब जन सैलाब उमड़ पड़ता है तो उनके ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं। तो कैसा लोकतंत्र है ये? लगभग 1000 लोग मतलब वहाँ पे थे और कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज किया गया है, और इस समय समाजवादी पार्टी के लोग बड़े व्यथित हैं। इसका जवाब आप कैसे देंगे? इसका जवाब चुनाव में जनता देगी। जिनके ऊपर मुकदमे हुए हैं, 1000 लोगों पर मुकदमे नहीं किए हैं, लगभग 5000 लोगों को उन्होंने पीड़ित बनाया है। अगर एक व्यक्ति के घर में 5 लोग भी है तो कितने लोगों को इन्होंने परेशान किया है। ये इनका डर है, इनका भय है। आप मुकदमे करते रहो, आप जुल्म करते रहो, जनता जवाब देती रहेगी। इसके ऊपर हमारे पास जनता की अदालत भी है और न्यायपालिका भी है, हम दोनों अदालतों में दरवाज़ा खटखटाएंगे। मऊ नगर पालिका अध्यक्ष पद पे किससे अपना टक्कर मान रहे हैं, या आपसे कौन टकरा रहा है? हमारे प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता जिताएगी। कौन उससे लड़ रहा है, हम ये जानते हैं कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा। कौन उससे लड़ रहा है, कौन उसको टक्कर दे रहा है, ये वो दोनों पार्टी आपस में तय कर लें। चलते चलते राजनीति इतनी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर, कुछ लेके बहुत सारी नाराज़गी भी है नेताओं में, जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं में कि उनके मनचाहा कार्य नहीं किया गया, टिकट बंटवारे नहीं किए, चाहे छोटे पदों में चाहे बड़े पदों में। ऐसे में 24 घंटे में कौन सा आपका वो रहेगा, जादू चलेगा कि पूरे आपके सारे लोग आपसे संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए, जब चुनाव आता है तो तमाम तरह के नेता टिकट मांगते हैं। 19 में मैं भी टिकटार्थी था, ये सीटें हमारे खाते में नहीं आई। चाहे तमाम और भी चुनाव आए, एक बार समाजवादी पार्टी में जो पार्टी निर्णय कर लेती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय कर लेती है, तो मेरी अपील और गुजारिश होगी उन सारे लोगों से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय आने के बाद ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम यहाँ विरोध करेंगे, वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करेंगे या पार्टी को मजबूत करेंगे। ये नहीं हो सकता। इसलिए जब निर्णय आ गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो उस निर्णय के साथ सबको खड़ा होना होगा और उनके सम्मान में ही सबका सम्मान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला था, आप लखनऊ से ही बोला था कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब सबको एक साथ खड़े होना चाहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को। तो क्या लगता है कि मऊ जिले में जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाएगी? आप परिवार में सबको खुश रख सकते हैं, सबको संतुष्ट कर सकते हैं।
तो इतने बड़े परिवार में जब तमाम तरह के लोगों की अपेक्षाएं होगी, सबको पूरा तो नहीं कर सकते, टिकट तो किसी एक ही को मिलेगा। ये बात सबको समझने की ज़रूरत है और मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए सब साथ, जब तक चुनाव होगा, चुनाव के दिन सारे एक साथ खड़ा होकर उनको सिर्फ और सिर्फ साइकिल चुनाव चिन्ह दिखाई देगा और कोई बात, कोई नाम, कोई और चिन्ह नहीं समझ में आएगा। आपके प्रत्याशी को कितना वोट मिलेगा? हमारा प्रत्याशी होने वाला चेयरमैन है। लगभग जिले में कितनी सीटें आपकी आ जाएंगी? अब तक ऐतिहासिक जीत होगी यहाँ। मैं ये तो दावा नहीं करता कि 760 निकायों में हो रहा है तो 760 के 60 हम जीतेंगे। मैं ज़मीन पर आता हूँ, इसलिए धरातल ये की बात ये कह रहा हूँ कि अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे यहाँ। तो ये थे राजीव राय, जिनका कहना है कि अब तक का एक इतिहास बनेगा और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत के अपनी सारी सीटों को जीतेंगे। राहुल सिंह, एबीपी गंगा, मऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।